आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पुणे की पंगेबाज आईएएस, जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं पूजा खेड़कर का। पेशे से आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की खासी चर्चा हो रही है। दरअसल पूजा खेड़कर का विवादों से चोली और दामन का नाता रहा है। उनके ऊपर आरोप फर्जीवाड़े का है। आलम तो ये है कि पूजा खेड़कर को लेकर जांच की आंच अब सीएमओ तक भी पहुंच चुकी है और बावजूद उनके पर्सनालिटी में, तेवर और कलेवर में कोई कमी नहीं है। पूजा खेड़कर को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नियुक्ति पर उठ रहे सवालों की जांच के लिए केंद्र ने समिति गठित की। पूजा खेड़कर की लाइफ को लेकर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूजा खेड़कर को नए और महंगे कपड़ों का काफी शौक है। वो महंगी घड़ियों की भी शौकीन बताई जा रही है। अलग अलग जगहों पर घूमना उनकी हॉबी में शुमार है। जांच में पता चला है कि पूजा ने यूपीएससी को सौंपे गए अपने हलफनामे में दिव्यांगता का भी झूठा दावा किया था। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। नहीं, एजेंसियों में गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट जांच होनी चाहिए। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांच बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसी स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, वो कैसे लिया है? वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया वो भी गलत तरीके से उठाया, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर, तो ये सब हमने सोशल मीडिया में पढ़ा।
और उसका जो बिहेवियर था वो निश्चित रूप से एक प्रश्न निर्माण करने वाला था। किसी की कैबिन में अफसर में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आड़ी में घूमते थे, वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए। पूजा खेडकर का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उनकी मां का बंदूक लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बंदूक से धमकाते हुए रसूख के साथ वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद से ट्रेनी आईएएस अधिकारी का पूरा परिवार जांच के रडार पर आ गया है। पूजा खेडकर पर पहले से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार निचले अधिकारी के ऊपर दबंगई। निजी ऑडी कार का इस्तेमाल, लाल बत्ती निजी कार में लगाना, कार, आवास, ऑफिस रूम, अतिरिक्त कर्मचारी। प्रशिक्षण के दौरान ये सारी वजहें उनके लिए मुसीबत। भर कहा है कि वो केवल कमेटी के सामने ही अपनी बात रखेंगे। वही बोल रही हूँ आपको, जो भी मेरा सबमिशन होगा इसके बारे में आई विल गिव इट टू द कमिटी, द ऑथोराइज्ड कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आई विल गिव इट टू द कमिटी एंड आई विल आंसर देम एंड जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी। बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज्ड, द रूल्स डू नॉट परमिट मी, आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। एक तरफ पूजा की मां किसानों को धमका रही है, तो वहीं पूजा पर सरकारी अधिकारियों पर रौब झाड़ने का आरोप है।
मगर अब पूजा एक साथ कई मुसीबतों से घिरी हुई नजर आ रही है। पूजा के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर जांच शुरू हो गई है। कभी अपने निजी ऑडी कार पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड और नीली बत्ती लगाकर रौब छाड़ने की वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी को लेकर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पूजा केवल अपने आचरण को लेकर ही विवादों में नहीं, बल्कि उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुमार ने पूजा खेड़कर की आईएएस में नियुक्ति पर सवाल उठाया। कुमार ने दावा किया ये बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने आरटीआई नहीं डाला था। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। पूजा उनका जो बिहेवियर सामने आया उसके बाद मैंने उनकी छानबीन की, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है उसके, और उसका मैंने मतलब निकाला और उसमें से ये सामने आया कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है, या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो, यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा खेड़कर की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया। केंद्र सरकार ने उनकी अभ्यर्थिता संबंधित दावों को सत्यापित करने के लिए एक समिति गठित की। भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एकल सदस्य वाली समिति का गठन किया है। ये समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में पूजा ने किया है सिस्टम के साथ धोखा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं।